यूपीएससी की तैयारी के लिए एक वर्ष में अध्ययन सामग्री और सारणी और एक उम्मीदवारों को सभी परीक्षाओं और विवरणों को महत्वपूर्ण तिथि के बारे में पता होना चाहिए। आईएएस प्लानर के साथ अपने अध्ययन के समय पर रणनीति रूप से प्रतिबिंब करके एक वर्ष में आईएएस अधिकारी कैसे बने। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि एक वर्ष में आईएएस की तैयारी कैसे किया जा सकता है। एक सटीक कार्यक्रम बनाने का प्रयास करें जो संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करके व्यक्तिगत और संशोधित क्रिया के लिए जगह बना ले। यदि कोई अभिव्यक्ति योजनाबद्ध तरीके की अध्ययन कार्यक्रम बना रहे हैं और उनका पालन करते हैं तो पहले प्रयास में यूपीएससी को उत्तीर्ण कर सकेंगे। प्रत्येक विवरण को प्रश्नों के महत्व और आवंटित के समय के अनुसार योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। आईएएस की तैयारी के लिए एक प्रभावी अध्ययन योजना तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। छात्रों को प्रत्येक क्षेत्र के पिछले वर्ष के प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए ताकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए यह पता चल सके कि क्या ऐसे कोई प्रश्न है जिसका उत्तर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। कक्षा 6 से 12 तक के लिए सुझाव गए हैं कि एनसीईआरटी की पहली पढ़ाई डेट और महीने में पूरी करें। आप इसका उपयोग यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न प्रारूप को समझने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदन को आवश्यक पाठ्यक्रम पुस्तकें पढ़नी चाहिए, लेकिन उन्हें अपने विकास की निगरानी के तथा यह सुनिश्चित करने के लिए यह उसका पाठ्यक्रम यूपीएससी सीएसआई परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। किसी भी प्रारंभिक परीक्षा का श्रृंखला भी भाग लेना चाहिए। इस महीने के लिए आप यात्री दृष्टिकोण होगा एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज का उपयोग करके पुनरावृत्त करना, ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन पाठ्यक्रम का उपयोग करके उन्नत विषयों को सीखना तथा यूपीएससी मुख्य के लिए ही वैकल्पिक विषयों को पूरा करना। इस महीने में मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। विशेष रूप से वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए हर अभ्यर्थियों को अप्रैल के अंत तक 8000 से ज़्यादा एमसीक्यू हल करने की होगा, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू हल करने से काम नहीं चलेगा। अभ्यर्थियों को अप्रैल माह के भी इन बहुविकल्प प्रश्नों की शीघ्र समीक्षा करना चाहिए ताकि उनकी परीक्षाओं में मदद मिल सके। सीएसआई प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान इस प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी के लिए ये 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। फरवरी में आवेदन पत्र उपलब्ध हो जाते हैं। फरवरी डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति ने बताया सभी विद्यार्थी को यूपीएससी कैसे तैयारी करना है। इसके परिणाम स्वरूप उम्मीदवारों के पास तैयारी करने के लिए अक्सर लगभग 2 से 3 महीने होते हैं। इसमें से मॉक टेस्ट परीक्षा शुरुआत आवश्यक पाठ्यक्रम कम से कम 2 संशोधन और वर्तमान घटनाओं की 1 साल की समीक्षा शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा से पहले महीना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिकांश आवेदकों को परिणाम के प्रभावित करेंगे। प्रत्येक आवेदकों को अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम की कम से कम 2 त्वरित समीक्षा और लगभग 5 पूर्ण मॉक टेस्ट पूरी करनी होगी। आवश्यक यूपीएससी के लिए टाइम टेबल में शामिल करने का योग चीज़ें। जब आप किसी काम को गंभीरता से करना चाहते हैं तो हमेशा एक शेड्यूल की आवश्यकता होती है, और इस मामले में अगर कोई सिविल सेवा परीक्षा प्रवेश करना चाहता है तो यूपीएससी टाइम टेबल प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यूपीएससी टाइम टेबल उम्मीदवारों को रोजगारमय जिंदगी के लिए साथ साथ आने वाली परीक्षाओं के लिए पर्याप्त समय दे। इसके साथ आईएएस परीक्षा की तैयारी करने के लिए सहायता करेंगे। डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति ने बताया यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही कैसे उत्तीर्ण कर सकते हैं। समय प्रबंधन का अर्थ है कि अपनी पढ़ाई के प्राथमिकता देना, समय से पहले योजना बनाना तथा यह निर्धारित करना कि आप सीमित समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम तथा कई संशोधन कैसे पूरा करेंगे। एनसीईआरटी की शुरुआत लोगों के लिए विशेष रूप से 8वीं से 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटी का शानदार सूचनात्मक संसाधन है। प्रत्येक विषय की सामान्य समझ हासिल करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना और फिर से पढ़ना शुरू करें। ये न केवल इसीलिए संपूर्ण है या महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न विशेष रूप से उनके लिए लक्षित है, बल्कि इसके लिए क्योंकि संक्षिप्त लेकिन जानकारी संपूर्ण होनी चाहिए। समाचार पत्र आपको नियमित रूप से द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्र पढ़नी चाहिए। यह आपके पढ़ने, लिखने और समझने के कौशल को बढ़ाने के साथ साथ आपको घटनाओं से अपडेट रहने भी मदद करेंगे। इसलिए समाचार पत्र पढ़ना ना भूलें।
मासिक पत्रिकाएं उदाहरण के लिए जैसे योजनाएं, कुरुक्षेत्र जैसे मासिक प्रकाशन आपकी पढ़ने की सूची को होनी चाहिए। इसका विश्लेषण या अवलोकन पढ़े, भले हुए आपके पास ऐसे शुरू से अंत तक पढ़ने के का समय ना हो, ताकि आप कोई महत्वपूर्ण लेख ना लिख चुके। संसाधनों में सीमित करें, संसाधनों की संख्या ना बढ़ाए, इसके बजाय केवल एक संसाधन को कोई बार संशोधन करने पर ध्यान केंद्रित करें। भूगोल की तैयारी करते समय मानसिक चित्रों की जांच करना आवश्यक है। मानचित्र अध्ययन को कवर करें। मानचित्र आईएएस की तैयारी के लिए एक और महत्वपूर्ण स्कोरिंग क्षेत्र है। यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में मानचित्रों पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसलिए आईएएस की तैयारी के लिए यात्रा करते समय अपने साथ मानचित्र ले जाना याद रखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा उत्तर अच्छा लगेगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का अपडेट हम देते रहते हैं।